दर्शकों जय भीम नमो बुद्धा। आप लोग देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का ये स्पेशल कवरेज है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र भाई। आप फिलहाल हम मौजूद है यहाँ पे, यह है बुल्ढाना और बुल्ढाना जिले का यह है कलेक्टर ऑफिस। अभी यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब पे एक निवेदन सौंपा गया, जहाँ पर जिस ज्ञापन में लिखा गया था कि जो बौद्धों की विरासत है महाबोधि बुद्ध विहार बुद्ध गया कि वो पूरी विरासत आप बौद्धों के हवाले कर दो, क्योंकि वहाँ पे जो चलने वाला जो कानून है वो 1949 का कानून, और उसके तहत बहुत सारे बदलाव यहाँ पे बौद्धिस्ट समाज चाहता है। और इसी मांग को लेकर आज पूरे देश भर और पूरे भारत भर से लेकर आज महाराष्ट्र की इस बुल्ढाना जिले में यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट संगठन के माध्यम से एक बड़ा यहाँ पे निवेदन और धरना आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया था, और उसी के तहत आज कलेक्टर साहब को यहाँ पे ज्ञापन दिया गया। और उस आंदोलन को यहाँ पे नियोजन करने वाले कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, जिनसे जानेंगे किस प्रकार का ये आंदोलन था और क्या क्या इस आंदोलन में उन्होंने किया है। जय भीम सर, क्या कहोगे इस आंदोलन के बारे में? आपका परिचय? मैं कुणाल पैठनकर, इस प्रोग्राम का मुख्य संयोजक था। सब कमेटी जगह पर उपस्थित है। 1949 का जो महाबोधि एक्ट है वो रद्द करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले अपील की, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो संविधान ने दिए हुए मूलभूत अधिकार है, उसे 1949 का एक्ट जो है 1949 का जो महाबोधि एक्ट है वो उसका उल्लंघन करता है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक जो हमें संविधान में सभी धर्मों को जो मान्यताएं दी है और अभिव्यक्ति स्वतंत्र धर्मों की मान्यता दी है, सभी धर्म का पूजन करने का, उसका जो विहार होगा या टेम्पल होगा या मस्जिद होगी उसका प्रशासन चलाने का अधिकार दिया है। तो 1949 का एक्ट जो है इसका उल्लंघन करता है। तो वो उल्लंघन करने की वजह से जो एक्ट है वो खत्म किया जाए। दूसरी बात, महाबोधि महाविहार है हमारे बौद्धों की प्राचीन विरासत है, दुनिया भर के बौद्धों की प्राचीन विरासत है। वहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, और इस वजह से वो जगह बौद्धों की पवित्र जगह है। पर उस जगह पर 1949 के एक्ट के तहत निधर्मीय लोगों का कब्जा है, और ये निधर्मीय लोगों को वहाँ से हटाया जाए और ये पूरा का पूरा जो एक्ट है उसे रद्द करके बौद्धों का वहाँ पे नया एक्ट बनाया जाए और विहार बौद्धों के ताबे में दिया जाए। इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज धरने कर जिलाधिकारी के मार्फत हमने महामहिम राष्ट्रपति को निवेदन दिया है। सर, दूसरा हमारा एक सवाल आपके लिए रहेगा कि इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग होगा? इसके बाद अभी आज बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम लोग जो हमारे ज़िले के सभी लोग से जुड़कर, क्योंकि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो अभी शुरू है, जो अनशन पर बैठे आकाश जी लामा और उनकी पूरी टीम, ये लोग जो भविष्य में अभी आंदोलन चलाएंगे, उस आंदोलन को साथ सहयोग देकर राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि हम बुल्ढाना के लोग करेंगे तो नहीं हो सकता, बिल्कुल इसे पूरे दुनिया के लोगों को, भारत के लोगों को करना है। तो लामा जी यदि आदेश देते हैं आगे आने वाले समय में, तो हम लोग बड़ा आंदोलन बुल्ढाना जिले में भी खड़ा करेंगे और एक जन समर्थन महाबोधि महाविहार के संदर्भ में हम लोग देंगे। दर्शक, ये थी इस जो यहाँ पे मोर्चा और आंदोलन का यहाँ पे नियोजन किया था, धरना का आंदोलन किया था, उसके संयोजक थे कुणाल पैठनकर, जो हमारे साथ यहाँ पे अभी भी जुड़े थे। इसके बाद कुछ लोगों से आप और जानना चाहेंगे किस प्रकार का ये धरना आंदोलन और क्या कहना है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज करके घोषित की हुई जो महाबोधि बुद्ध विहार टेम्पल की जो संस्था है, उस संस्था में बौद्धेतर लोगों का जो वहाँ पर हस्तक्षेप चालू है, जो हस्तक्षेप इस तरह पर आया है कि वहाँ पर जो बौद्धों की असल संस्कृति है, उस संस्कृति के तहत जो कोई बुद्धियाँ छेड़छाड़ की जा रही है, उसमें अपने तरीके से उस पर छेड़छाड़ कर अपनापन दिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर वहाँ पे बौद्धों को अपना कुछ का कार्यक्रम देना है तो उसकी हर बार परमिशन मिल जाती है। ये परमिशन अगर हिंदू का मंदिर है तो हिंदू के मंदिर में हिंदू लोगों को अपने तरीके से पूजा पाठ करने का अधिकार है। उसी तरह हमारी भी यही डिमांड है कि बौद्धों की विरासत बौद्धों को मिलनी चाहिए, कि जिस कारण हम बौद्धों की विरासत को आगे फैला सकें। जैसे हमारी पूजा हम कर सकें, हमको वहाँ पर चल अचल संपत्ति लेना है, उसका कुछ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज घोषित करने के कारण उसको कुछ बढ़ावा करना है, तो ये हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जो टेम्पल एक्ट है वो कहता है कि वहाँ पर जो 4 लोग जो है वो बौद्धेतर है, 4 बौद्धेतर है, और जो उसका अध्यक्ष है वो वहाँ का कमेटी का अध्यक्ष है, वो सवर्ण नहीं रहेगा।
जो 4 सवर्ण और एक अध्यक्ष सवर्ण, तो 4 विरुद्ध 5। इस तरह से हमें कोई भी काम करना है तो हमारे खिलाफ हो जा रहा है। इसके कारण जो छेड़छाड़ चालू है, विकृतीकरण चालू है, उसका हमारा विरोध है। इसके कारण हमारा यह कहना है कि अशोक लामा जी ने जो आंदोलन छेड़ा है, उस आंदोलन को ताकत देने के लिए इस बौद्ध दिल्ली की पूरी जनता उनके साथ है। वो आगे चलने वाले कार्यक्रम में हमारे लोकशाही के पहराव आंदोलन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट कालू दाभाड़े, बुद्धिस्ट ग्लोबल चैरिटेबल ट्रस्ट उपाध्यक्ष। इसके बाद क्या प्लानिंग होगा जिले के लिए? जिले के बाद जो अब ये जिला स्तर पर का ये जो आज का कार्यक्रम ये तालुका स्तर पर हुआ है। अब ये जिला के 13 जो तालुके उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अगली जो कार्यक्रम की घोषणा है आज या 2 दिन में किए जाएंगे, जिसके तहत अशोक लामा जी हमको जो कहे थे उस तरह, जिसमें फिर निवेदन होगा, पत्र व्यवहार होगा, राष्ट्रपति को पत्र देना होगा, पंतप्रधान को पत्र देना होगा, या वो अशोक लामा जी जो कहेंगे उसका आगे बढ़ाएंगे, वो भी लोकशाही आंदोलन। तो दर्शकों ये है चल रहा है जो धरने आंदोलन का जो सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, ये है बुल्डाना का कलेक्टर ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस के सामने जो लोग संयोजक थे इस धरना आंदोलन के, उन लोगों से हम आपको बताना रूबरू करा रहे थे कि किस प्रकार के आंदोलन छेड़ा जाएगा। सर जय भीम, आपका नाम बोलिए। और जय भीम। मैं प्राध्यापक SP वाले, संपादक साप्ताहिक शोषित लोकलड़ा और संस्थापक अध्यक्ष भारतीय संविधान क्रांति दल। ये महाबोधि बिहार का जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन की हिस्ट्री का देखेंगे तो 1990 से अनागरिक धम्मपाल ने आंदोलन शुरू किया। अभी 30-32 साल हो गए। ये भारत, महाराष्ट्र और उधर के लोगों ने भी बहुत आंदोलन किए हैं। 8वां टप्पा जो आंदोलन का था, मैं खुद वहाँ पे बुद्ध गया था। मेरा इस बारे में एक ही कहना है कि बिहार राज्य ने 1949 पे ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट बनाया है, ये टेम्पल एक्ट अगर ये बिहार राज्य ख़त्म नहीं करता है तो मेरा ऐसा कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत से अधिकार है, उसने उनके जो अधिकार है उसका वापर करके ये बुद्धिस्ट टेम्पल एक्ट 1949 ये रद्द करने को होना, और ये महाबोधि विहार जो है उसका व्यवस्थापन, मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग, ये सब पावर जो है यहाँ के भारतीय बुद्धिस्ट भिक्खु लोग जो है और भारतीय बुद्धिस्ट लोग हैं उनको देना चाहिए, ऐसी मेरी मनीषा है। और इसके आगे बुल्डाने में अभी जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है उनके नेतृत्व में और जोर से अपन ये प्रोग्राम यहाँ लगाएंगे और मैं भी उसमें साथ में रहूँगा। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। दर्शकों इस समय कुछ भिक्खु लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें से भी जानेंगे किस प्रकार का ये आंदोलन और आंदोलन की दिशा क्या होगी। पंत जी वंदन। मी भिक्षू स्वरानंद स्थवीर, महाबोधी विद्यार धर्मगिरी बुलढाण्यातून आज 1 दिवसीय धरणे आंदोलन कलेक्टर ऑफिसच्या समोर धरण्यात आलेलं आहे। याचं कारण महत्त्वाचं आहे, महाबोधी विहार बुद्धगया या विहारामध्ये जे महंतापासून विद्रुपकरण चालू झालेलं आहे। आम्ही भिक्षू समतावादी आहोत, आम्हाला संघर्ष करायचा नाही, आम्ही बुद्धाचा करुणामय जाणतो आणि त्या ठिकाणी आम्हाला समतेनं लढा द्यायचा आहे। कारण महाबोधी विहार त्या महंताच्या ताब्यातून बौद्ध भिक्षूकडे आलं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी बौद्ध धर्मीयांचं, बौद्धांचं अस्तित्व असलं पाहिजे। याकरता आज आम्ही बुलढाणा जिल्ह्याच्या वतीनं 1 दिवसीय धरणे आंदोलन करून कलेक्टर साहेबांना निवेदन देऊन या ठिकाणी आमचे विचार व्यक्त करतो। आम्ही समतावादी भिक्षू समतेच्या मार्गाने चालणार आहोत आणि त्या ठिकाणी सर्वांनी आमचे कार्याची दखल घ्यावी आणि महाबोधी विहार त्या महंताच्या ताब्यातून काढून भिक्षू संघाकडे आणि बुद्धांकडे समर्पित करावं, हीच आमची राष्ट्रपती साहेबांना मागणी आहे। हीच सूचना करतो। सर्वांचं मंगल हो। साधु। दर्शकों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये है कलेक्टर ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस में महाबोधि बुद्ध विहार बोध गया का मुक्ति आंदोलन के सिलसिले में यहाँ पे 1 दिन का यह धरना आंदोलन का प्रदर्शन का कार्यक्रम था। इस मौके पर और कुछ भिक्खु भंती जी हमारे साथ जुड़े, जानेंगे उन्हें से। भंती जी वंदन जी, आपका नाम? मेरा नाम भिक्षु राहुल। मैं यहाँ पे जो बुल्ढाना के माध्यम से उपासक उपासिका के माध्यम से यहाँ पे जो 1 दिन का जो आंदोलन किया है, जो हमारी मांग है बुद्ध गया महाबोधि विहार, ये जो पुराना एक्ट है 1949 एक्ट, उसको रद्द करना चाहिए। उसके लिए और बहुत सारी मांगे हैं जो उपासक उपासिका ने यहाँ पे बताई है और बंती जी ने भी बताया है। वो जो मांग लेकर हम यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस पे आए हैं और कलेक्टर साहब को हमने एक निवेदन दिया है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम को
कलेक्टर साहब के माध्यम से वहाँ पे वो पहुँचाए, ऐसी विनती हमने वहाँ पे की है। बस इतना ही बोलते। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी है क्योंकि आंदोलन से और इस जो विषय है महाबोधि बुद्ध विहार का, उस आंदोलन से उन महिलाओं को, उपासकों को जो लगाव है, क्योंकि ये महाबोधि बुद्ध विहार मुक्त होना बहुत जरूरी है। जय भीम, नाम बुद्धा है, मेरा नाम ज्योति आराग है। ये जो एक दिवसीय धरने आंदोलन जो हो रहा है यहाँ पे, हम अभी यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं और हमारा एक ही ध्येय है कि जो बौद्ध धर्म है वो किसी एक का नहीं है, सभी भारतीय का है, सभी विश्व का है। और बौद्ध धर्म क्या बताता है, भगवंता ने क्या बताया है, भगवंत क्या बताते हैं कि आचरण कैसे करना है, और ये धम्मा वही बताता है। जब आचरण में ही कुछ मिलावट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वो तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। इसलिए हमने ये आंदोलन किया है। जो मलिनता हो रही है सभी जगह पे, एक ही जो ठिकाना है वो ऐसा नहीं है कि वो महाबोधि महाविहार है, वो तो एक ही है, लेकिन और भी कुछ है वहाँ पे भी जो मलिनता हो रही है उसे दूर करना है। इसलिए हमने एक दिवसीय धरने आंदोलन किया था और वो शांति से किया था। इस आंदोलन को लेकर महिलाओं को, आपकी देश की पूरी महिला आपको देख रही है, क्या बताएंगे उन महिलाओं को? मैं महिलाओं को यही बताऊंगी, जब साड़ी पहनते हैं तो मैली हो जाती है, तो हम साबुन यूज़ करते हैं, और कौन सा साबुन यूज़ करना है आपको अच्छी तरह से पता है। और ऐसे समझिए कि जो महिलाओं को मुक्ति मिली है वो बाबा साहब ने दिलाई है। और बाबा साहब ने कहाँ से मुक्ति देखी थी कि भगवान गौतम बुद्ध से जो सीखा था उन्होंने, वो जो आचरण कैसे करना है, वो जो बौद्ध धर्म हमें दिया है, जो औरत जो जिसको बोलते हैं उनको जो मुक्ति दिलाई है बाबा साहब ने दिलाई। और बाबा साहब ने जो वारसा दिया है हमें, वही हमें जो साबुन का काम करना है वो घर घर से एक औरत ही कर सकती है, एक महिला ही कर सकती है। और जो महिला ने ठान लिया कि ये जो शुरुआत है हम घर से करेंगे, वो 4 लोगों को सुशिक्षित कर सकती है और 4 लोगों को वो न्याय दिला सकती है। और ये जो काम कर सकती है औरत कर सकती है, एक महिला कर सकती है। और जो ये काम है ये हमसे शुरू हो रहा है। हम अभी कम है, लेकिन बाद में जो पुरुष वगैरह सब दिखेंगे आपको, विद्यार्थी दिखेंगे, वो हमारे इसे निकलेंगे। बस इतना ही बोलते। माझं नाव सवलता पेठकर, माजी नगरसेविका। जे बुद्ध विहार आता सध्या जे आमच्या ताब्यात नाही आहे, तर आमच्या बुद्ध उपासक उपासिकांना हेच वाटते की हे बुद्ध विहार आम्हाला मिळायला पाहिजे। आणि आम्ही जे मनापासून बुद्धाची सेवा करतो त्याच्यावर जर कोणी विटंबना करत असेल त्या विहारावर, तर आमचे फार मन दुखावले जात आहेत। आणि असे कोणी करू नये। आम्ही बुद्धाच्या मार्गाने शांततेने चालणारे लोक आहोत आणि सर्वांनी हे लक्षात घेऊन त्यांनी सुद्धा अशी विटंबना करू नये। आम्ही शांततेच्या मार्गाने चालणारे आहोत। जय सुनीता प्रकाश मोके। हे महाबोधी विहार आहे, हे आमच्या भंतेजींच्या ताब्यात दिलं पाहिजे। आम्ही जर एखाद्या मंदिरामध्ये गेलं तर आमच्या भंतेजींना हे पूजा वगैरे करू देतील का? आम्हाला तिथे प्रवेश करू देतील का ते? मग तुम्ही आम्हाला म्हणजे आमचं बुद्ध विहारावर ताबा कशामुळे घेतलेला आहे? आणि ते सगळ्या जर आम्ही सर्वे जर आम्ही तेथून जर उठलो समजा, तर आम्ही राज्यस्तरावर पण जाऊन आम्ही याचं आंदोलन करू शकतो। आज आम्ही कलेक्टर ऑफिसमध्ये निवेदन केलेलं आहे, खूप शांततेने केलेलं आहे आणि त्यांनी पण आम्हाला सहकार्य करावं आणि आमचा बुद्ध विहार आमच्या ताब्यामध्ये द्यावं, हीच आमची नम्र विनंती आहे। तो दर्शकों, आप लोग देख रहे थे यहाँ पे ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल का स्पेशल कवरेज है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गवई, क्योंकि यहाँ पे जो चल रहा है यहाँ पे कि इस वक्त यहाँ पे बुल्ढाना जिला के कलेक्टर को महाबोधि बुद्ध विहार मुक्ति आंदोलन के लिए कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ संगठन के माध्यम से यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है। और इसी को लेकर आज हमारे साथ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कुछ पदाधिकारी साथ में जुड़े, उन्हीं के माध्यम से भी अभी कलेक्टर साहब को यहाँ पे महाबोधि बुद्ध विहार बुद्ध गया के इस बुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया। जानते हैं कुछ लोगों से, कुछ महिला से। मी एवढंच सांगेन की जे मंदिर आहे किंवा जो गुरुद्वारा आहे आणि मस्जिद आहे, बाकीचे जे इतर धर्मियांचे जे समजा
मंदिरं वगैरे आहेत ते त्यांच्याच ताब्यात आहेत ना, बिल्कुल हे सगळ्यांना माहिती आहे. मग तसं बौद्ध विरासत जी आहे ती बौद्धांच्या ताब्यात असावी आणि 1949चा जो ॲक्ट आहे तो रद्द व्हावा एवढीच अपेक्षा. आज आपण पाहत आहोत 12 फेब्रुवारीपासून बुद्धगया येथे आंदोलन चालू आहे. बुद्धगयाचं महाविहार जे आहे ते मुक्ती आंदोलन चालू आहे. ते मुक्ती आंदोलन यासाठी चालू आहे की मॅडमनी सांगितलं की मंदिर, मस्जिद आणि गुरुद्वारा हे जसं त्यांच्या धर्मियांच्या ताब्यात आहे, तसं बुद्धगयांचं बुद्धविहार हे सुद्धा बौद्धांच्याच ताब्यात असलं पाहिजे. हे बौद्धांच्या ताब्यात नसून आज तिथे जी 9 जणांची समिती नेमलेली आहे त्यात 5 हे ब्राह्मण आहेत आणि 4 हे बुद्धिस्ट आहेत. मग ज्या धर्माचा बुद्धविहार आहे त्या धर्माकडे तुम्ही का नाही देत? आज तिथे समिती त्यांची आहे आणि तिथला जो जिल्हाधिकारी आहे तो तिथला त्या समितीचा अध्यक्ष नेमतात आणि गैरहिंदू जर असेल तर त्याला ते अध्यक्ष नेमत नाही. मग हा गैरकारभार जो चालू आहे तो कदापि बरोबर नाही. सम्राट अशोकाने जो 84,000 बुद्धविहार बांधले त्यातलं हे बुद्धगया येथील महाविहार हे अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. पण इथे बुद्धांचं जर वर्चस्व स्थापन होईल तर त्यावेळेला काश्मीरी पंडित नेहरू यांनी रातोरात तिथे हा 1949 हा कायदा लागू केला. कारण त्यांना माहीत होतं हे पंडित जे आहेत यांना यांची लालच भेटणार नाही, म्हणून त्यांनी तिथे त्यांच्या ताब्यात बुद्धविहार घेतलेला आहे. आणि त्या विहाराचा अनागारिक धम्मपाल गुंतीजींपासून हा संघर्ष चालू आहे. पण हा संघर्ष आता तरी थांबला पाहिजे. कारण आम्ही बामसेपचं नुकतंच डिसेंबरच्या 18 ते 23 मध्ये अधिवेशन झालं आणि जे आंदोलन चालू आहे ज्यांनी पुढाकार घेतला आहे आकाश लामा, हे आकाश लामाच्या माध्यमातून तिथे आंदोलन चालू झालेलं आहे. आणि ते आंदोलन तिथे बुद्धगयाला जे अधिवेशन झालं त्या अधिवेशनाला आम्ही साक्षीदार होतो. आणि त्यांनी जेव्हा हा मुद्दा मांडला की आपला बुद्धगयाचं महाविहार हे आपल्याला त्याची मुक्ती करायची आहे, तर तिथे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप आणि भारत मुक्ती मोर्चाचे माननीय वामन मेश्राम साहेब यांनी सुद्धा पुढाकार घेऊ आणि आपलं चरणबद्ध आंदोलन चालू करायचं आहे. म्हणून आज जे 5 चरणबद्ध आंदोलनाचे टप्पे आहेत त्यातला हा सर्वात अतिशय महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निवेदन देणे आणि यानंतर 8 मार्चला धरणा प्रदर्शन राहील, 22 मार्चला रॅली प्रदर्शन राहील. आणि हे आंदोलन पुढे थांबलंच मुक्ती करणारच नाही तर आम्ही 9 एप्रिलला जेल भरो आंदोलन देखील मोठ्या प्रभावाने करणार आहोत. आणि 1 जुलैला भारत बंद करायचं देखील आम्ही आवाहन करत आहोत. एवढंच बोलते. दर्शकों, यहाँ पे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल जो नेटवर्क है उनके माध्यम से भी यहाँ पे चरणबद्ध यहाँ पे आंदोलन चलाने का प्रयास हो रहा है और ये पहला दिन उनका भी था. कुछ लोगों से और जानना चाहेंगे किस प्रकार की बात करते हैं. मी अस्मिता खंडेराव. आज आपली माहिती आहे की भारत मुक्ती आंदोलन याच्यासाठी महाबोधी बुद्धविहार हे हिंदूंच्या ताब्यातून मुक्त व्हावं आणि त्याच्यावरती बौद्ध लोकांचा ताबा मिळावा यासाठी चालू आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे काय, आज ज्या बौद्ध धर्मामध्ये अंधश्रद्धेला बिलकुल थारा नाही आहे. अशी अंधश्रद्धाचे कार्य तिथे केले जात आहे, जसं की कर्मकांड तिथे पाठपूजा चालू करत आहे. एक अशा वेळेस तिथे जी कमिटी आहे ती कमिटीमध्ये सर्वस्वी ताबा हा हिंदू धर्माचा आहे, त्यामुळे तिथे हे चालत आहे. पण समजा बौद्ध ताबा आला तर तिथे जे बौद्ध धर्मामध्ये सांगितलं तिथे आचरण करण्यात येईल आणि त्याचं तिथे आचरण होईल्यामुळे आम्हाला जे बौद्ध आमची बौद्ध विरासत आहे ती बौद्धांच्या ताब्यात यावी असे आम्हाला वाटते. सर्वात प्रथम जय भीम, नमो बुद्धाय. आज संपूर्ण भारतामध्ये 31 राज्यामध्ये 537 जिल्ह्यामध्ये एकाच वेळेस आज आंदोलन जिल्हाधिकाऱ्याला आंदोलन देत आहेत. बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कच्या माध्यमातून आज गेल्या 12 दिवसापासून महाबोधी महाविहार वाचवण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. ते आंदोलन कशासाठी सुरू आहे की सगळ्यांनी ते सांगितलं की हे विहार जे आहे हे बौद्धांचं विहार आहे, याच्यावरती कुणाचाही कब्जा पाहिजे नाही. हिंदूंचं मंदिर असेल तर हिंदूंचा कब्जा असायला पाहिजे. मग ते तर बौद्ध विहार आहे. मग सर्वात प्रथम तिथे अनागरिक बनते जी आहे त्यांनी सर्वात प्रथम जीवाचा बाजी लावून
ते विहारासाठी त्यांनी आंदोलन केलेलं आहे. त्यानंतर भंती सुरेश ससानीने सुद्धा आंदोलन केलेलं आहे. त्यानंतर बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कनी बौद्धांची बौद्ध विरासत वाचवण्यासाठी गेल्या 2017 पासून महाबोधी महाविहार वाचवण्यासाठी त्यांनी प्रयास केलेला आहे. मग आतापर्यंत हा आमचं असं बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्कचं असं म्हणणं आहे की हा देश बुद्धांचा आहे, ही भूमी बुद्धांची आहे. मग या देशातले नागवंशीय बहुजन हे सगळ्यांचा देश आहे. मग हा कोणाच्या ताब्यात असायला पाहिजे? बौद्धांच्याच असायला पाहिजे ना. मग तिथे त्या महाबोधी महाविहारामध्ये 9 लोकांची बॉडी गठीत केली. ज्या वेळेस भारताला स्वातंत्र्य मिळायचं होतं त्यावेळेस महात्मा गांधीनं समर्थन घेतलं बौद्ध राष्ट्रांचं. बौद्ध राष्ट्रांना समर्थन घेऊन त्यांना म्हटलं की तुम्ही जर समर्थन आम्हाला दिलं तर आम्ही बौद्ध गया महाविहार हे तुमच्या ताब्यात देऊ. मग जसंही भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तसंही नाजायज कब्जा त्यांनी या महाविहारावरती केला आणि राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष झाले. त्यानंतर त्यांनी 9 लोकांची बॉडी गठीत केली. मग 9 लोकांची बॉडी गठीत केल्यानंतर त्याच्यामध्ये 5 ब्राह्मण घेतले, 4 बौद्ध घेतले आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सूची बनवली. 1949 सूची बनवली आणि त्याच्यावरती त्यांनी ॲक्ट त्यांच्या स्वतःच्या मनाचा करून घेतला आणि त्या ॲक्ट हा रद्द व्हावा आणि महाबोधी विहार आमच्या ताब्यात यावं यासाठी बुद्धिस्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क गेल्या 2017 पासून कार्यरत आहे. आणि हे आंदोलन चरणबद्ध आंदोलन आहे. त्याचं पहिलंच चरण आज आम्ही निवेदन देत आहोत आणि दुसरं चरण आम्ही धरणं प्रदर्शन करणार आहोत 8 मार्चला आणि 22 मार्चला रॅली प्रदर्शन राहणार आहे आणि 9 मार्चला जेल भरो आंदोलन बुलढाणा जिल्ह्यामध्येच तर राहणारच आहे पण पूर्ण भारतामध्ये 31 राज्यामध्ये जेल भरो राहणार आहे. तरी या देशातल्या सर्व बहुजन SC ST OBC लोकांनी महाबोधी महाविहार वाचवण्यासाठी साथ द्यावा आणि आजचं निवेदन आम्ही ते कलेक्टरला दिलेलं आहे. एवढंच. याच्यानंतरही आमचं आंदोलन जारी राहणार. 5 चरणामध्ये आंदोलन राहणार आहे. जय भीम नमो बुद्धा। बुल्ढाना कलेक्टर ऑफिस के सामने हम सब तमाम बौद्ध इस डिमांड को लेकर आए हैं कि जो BTMC एक्ट है 1949 जिसके तहत जो बौद्धों की विरासत है वो बौद्धों को मिलना चाहिए। पर देखा जाए तो बौद्धों की विरासत बौद्धों के पास नहीं है। बौद्धों की विरासत बौद्धेतर लोगों के पास है। इसमें सब पूरे महंत है, सवर्ण है। जो एक्ट बना है उस एक्ट के तहत जो एक्ट है उसमें 4 सदस्य बौद्ध है और 4 जो बौद्धेतर है, पंडित है, सवर्ण है और उसका जो अध्यक्ष है वो सवर्ण ही रहेगा ऐसा वहाँ का नियम कहता है, कायदा कहता है। तो हमारा ये कहना है कि अगर एक ठराव उस बौद्धोत्तर के बाजू में लिया जाए और उसका अगर मतदान किया जाए तो 4 बौद्ध उसके साथ अपना मतदान करेंगे और उसके खिलाफ में 6 वोटर्स आ रहे तो मतदान नहीं होगा। उसके तहत बौद्धों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी। तो हमारा यही कहना है कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में अंग्रेजों ने जो कायदे दिए थे वो एबोलिश हुए, रद्द किए गए। जो भी इंसानियत के खिलाफ है, यहाँ के कानून के खिलाफ है, यहाँ के हेरिटेज के खिलाफ है। तो हमारा जो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया बौद्ध महाबोधि बौद्ध विहार उसके तहत उसके अंदर जाकर हमारी जो आस्था का प्रतीक है जो भगवान गौतम बुद्ध है उनके साथ खिलवाड़ किए जा रही है, उसका विकृतीकरण किया जा रहा है। उसको कह रहे कि ये 5 पांडव है। तो हिंदुत्ववाद का मुलामा चढ़ाने की कोशिश वहाँ जो हो रही है उस हिंदुत्ववाद को मुलामा चढ़ाने के खिलाफ हम है कि अगर हिंदू का कोई मंदिर है उस मंदिर में पूरे ट्रस्टी हिंदू है। अगर बौद्ध का ये विरासत है, बौद्धों का ये जो विहार है तो उस विहार में पूरे बौद्ध ही रहेंगे। इसमें एक ऐसी इसकी बदमाशी की गई है कि बौद्ध टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी उसको मंदिर कहा गया है। हम मंदिर नहीं कहते हैं, हम महाबोधि विहार कहते हैं। यहाँ से शुरुआत है। तो हमारा को इस आंदोलन को इस तरह पर लेके जाना है कि आगे चलकर हमारी रूपरेखा ये रहेगी कि भारत के जो राष्ट्रपति है, भारत के प्रधानमंत्री जी है, उनको हम अब पत्र के द्वारा हमारी भावनाएं भेजने वाले हैं। वहाँ से जो PIL होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 25 पैसे का कार्ड भी अगर रहा और वो अगर उसमें वो ताकत है कहने की, उस लाइन में ये ताकत है, उसको सुप्रीम कोर्ट सुमोटो
उसको दाखिल करता है, तो हमारा अगला प्रयास ये रहेगा कि बुलढाना के जो जिले के जो हमारे वकील बहन भाई हो, उनके साथ मिलकर हम PIL दाखिल करने की कोशिश करने वाले हैं कि इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने जाहिर किया है उसके तहत ये जो विरासत है बौद्धों को मिलनी चाहिए। बौद्ध ही उसको जतन करेंगे, बौद्ध ही उसको संभालेंगे, उसका चल अचल संपत्ति जमा करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। आज तक के देखा गया है कि 1891 से लेकर आज तक की वहाँ पर ज़्यादातर कोई बढ़ोतरी हुई नहीं है, कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है। पूजा अर्चा का काम इसके सिवा और कोई नहीं होता है। तो जो कंस्ट्रक्टिव वर्क कहते हैं अपन, तो वहाँ से बौद्धों की तो फौज निर्माण होनी चाहिए, हो ही नहीं, होने नहीं देते। वहाँ का कानून वो होने नहीं देता। इसके तहत 1949 एक्ट का BTMC एक्ट रद्द होना चाहिए, यही हमारी मुख्य डिमांड है। उसको अगर पूरा होता है तो हम उसको रोकते हैं, नहीं होता तो इसको हम चलाते रहेंगे, आखिरी दम तक चलाते रहेंगे कि जब तक वो मुक्त नहीं होता। वहाँ से पंडों के हाथ से, वहाँ के महंतों के हाथ से जब तक मुक्त नहीं होता तब तक इस आंदोलन चलता ही रहेगा, दिन ब दिन बढ़ते हैं। दर्शकों, यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है बुल्ढाना में एक दिन का, तो इस आंदोलन के तहत कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं और जानेंगे उन्हीं से क्या मांग है लोगों की। सही मुक्त झालंच पाहिजे आणि आपल्या बौद्ध लोकांना तिथे पूर्णपणे न्याय मिळाला पाहिजे। जी जी बनते जी वंदना मी आपका नाम बोलिए। बनते श्रद्धानंद जी, महाबोधी विहार हे बुद्धांच्याच ताब्यात मिळाले पाहिजे हे आमचं म्हणणं आहे। जी जी सर, जय भीम, आपका नाम बोलिए। जय भीम, विजय खरा जसं मुस्लिम लोकांचे मस्जिद ही मुस्लिमांच्या बिलकुल ख्रिश्चनांचं त्यांच्या ताब्यात असतं, तसं बौद्धांचं जे बुद्ध विहार आहे ते बौद्ध लोकांच्या ताब्यामध्ये असणं आवश्यक आहे। हे काही कायद्याच्या पेक्षा काही वेगळी गोष्ट आम्ही काही मागणी करत नाही आणि हे गोष्ट करायला खूप उशीर झालेला आहे। म्हणजे हे फार पूर्वी करून त्यांनीच द्यायला पाहिजे होतं, तर ठीक आहे, परंतु आता ही गोष्ट बौद्धांच्या ताब्यामध्ये हे बुद्ध विहार आलंच पाहिजे आणि याच्यासाठी जे करायचं काम पडेल त्याच्यासाठी आम्ही सगळे समर्थ आहोत। जी जी दर्शकों, लोगों की यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों की मांग बढ़ते जा रही है, क्योंकि लोग अपने मांग पे डटे हैं, अड़े हैं, और एक ही मांग है कि महाबोधि बुद्ध विहार यहाँ पे पंडों के कब्जे से यहाँ से मुक्त होना चाहिए। इसी मांग को लेकर और कुछ लोगों से जानेंगे क्या कहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। मैं पूर्व सैनिक कैलाश किल्लारे तथा यश सिद्धि बहुउद्देशीय वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य का सचिव जी। अभी तक बहुत सारे वक्ता ने महाबोधि बुद्ध विहार के जो इतर धर्म के लोगों के हाथ के बारे में कहा है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के तहत कुछ बातें रखना चाहता हूँ जी। बाबा साहब ने हमें संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूलभूत अधिकार दिए जी। उसमें 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्र अधिकार दिया है जी। धार्मिक स्वतंत्र अधिकार ये कहता है कलम 25 में, हर इंसान को अपना धर्म का पालना, उसके बाद में उसका पूजा करना और अपने मन के मुताबिक धर्म का स्वीकार करना, उसको करना चाहिए जी। कोई भी धर्म दूसरे धर्म के ऊपर जागती नहीं कर सकता, उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता जी। तो संविधान आर्टिकल का जो हनन हो रहा है, जैसे कि महाबोधि बुद्ध विहार जो टेम्पल एक्ट है 1949, वो उसमें कुछ टेक्निकल कारण है कि उसके अंदर जो 5 जो मेंबर्स है वो हिंदू के होते हैं और 4 मेंबर है वो बुद्धिस्ट के होते हैं। वहाँ पे कोई भी अगर फैसला होना है तो 5 के खिलाफ 4 हो जाए तो वो हिंदू के पक्ष में जाता है, हिंदू के पक्ष में जाता है। और बाबा साहब कहते हैं कि जो अपना धार्मिक स्वतंत्र है या मूलभूत अधिकार है वो हनन नहीं होना चाहिए। तो उसका अगर हनन हो गया तो हम हाई कोर्ट के अंदर 226 के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कलम 25 के मुताबिक जा सकते हैं। मैं लाउड बुद्धा टीवी के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि यहाँ आज जितने भी जिलाधिकारी बुल्ढाना इनको निवेदन सादर हुए हैं वो महामहिम राष्ट्रपति जी को पहुँचाए और जल्दी से जल्दी जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो बौद्धों को उनको देना चाहिए और महाबोधि बुद्ध विहार है ये सभी बंदी जी के हाथ में होना चाहिए। इतना मैं कहना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्ध। दर्शकों, भारत का संविधान हमें प्रदान करता है धर्म स्वतंत्रता और इसी स्वतंत्रता के मुताबिक हमें अपने
धर्म की श्रद्धा उपासना यहाँ पे लगे रखने के लिए यहाँ पे ये अधिकार प्रदान होता है। लेकिन आज इसी महाबोधि बुद्ध विहार बोध गया कि जो यहाँ पे बुद्ध विहार है वहाँ पे जो कारोबार चलता है पंडों पुजारियों के हाथों में है, और इसी यही कमेटी जो है ये कमेटी बर्खास्त करे, यही मांग लेकर यहाँ पे ये आंदोलन चल रहा है। जानेंगे हमारे साथ जो है यहाँ पे महाराष्ट्र के जाने माने शायर जो गीतों के माध्यम से यहाँ पे प्रबोधन करते हैं, लोगों में बदलाव लाने का, परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, शाहिर DR इंगले। जय भीम जय भीम नमोबुद्धाय। महाबोधी आंदोलन सध्या बिहारमध्ये चालू आहे। हे बिहारचं बुद्ध विहार, महाबोधी बुद्ध विहार बौद्धांच्या ताब्यात असावं, इतर कोणाच्या या ठिकाणी या देशामध्ये अनेक धर्म पंथ आहेत, त्या पंथाचे त्यांच्या ताब्यात आहेत। मस्जिद मुसलमानांच्या ताब्यात आहे, राम मंदिर हिंदूंच्या ताब्यात आहे, त्यांचे हनुमानाचं मंदिर हिंदूंच्या ताब्यात आहे। बौद्धाचं बुद्ध विहार बुद्धाच्या ताब्यात का नाही? यामध्ये हे बाकीचे लोक घुसले कसे? हे घुसखोरी यांची थांबली पाहिजे। एवढंच नव्हे, लक्षात घ्या तुम्ही बंधूजनो, हे एवढंच नव्हे, ही तर घुसखोरी अनेक वर्षापासून या ठिकाणी सुरू आहे महाबोधी बुद्ध विहारावर। पण या ठिकाणी या महाराष्ट्रामध्ये या देशामध्ये जेवढे काही खेवज आहेत, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू मराठीमध्ये, लेण्या आहेत, या लेण्या सुद्धा त्या बुद्ध त्या लेण्यामधले बुद्धाची मूर्त्या सुद्धा यांनी विद्रूप करून टाकलेल्या आहेत। त्याच्यावरही आपलं कुठं आपलं ध्यान आहे। बुद्धाची मूर्ती सुद्धा प्रत्येक ठिकाणची यांनी विद्रूप करून टाकलेली आहे, प्रत्येक बुद्ध लेणीमधली यांनी विद्रूप करून टाकलेली आहे। त्याच्याकडे आपलं लक्ष देत नाही, आणि म्हणून आता हे जे आंदोलन पेटलेलं आहे, हे आंदोलन असं पेटतं राहिलं पाहिजे। या पेटत्या आंदोलनामधून उद्याचं आपल्याला भव्य असं आंदोलन या ठिकाणी करायचं आहे। आपल्याला रस्ता रोको असेल। मला या ठिकाणी पुन्हा एक सांगायचं बंधू, या निमित्तानं या वेळेला या झालेल्या लोकसभेच्या इलेक्शनमध्ये बौद्ध समाजाचे जवळपास 14-15 खासदार निवडून आलेले आहेत। MP जवळजवळ निवडून आलेले आहेत। काय करतात ते हाऊसमध्ये? हे आपल्या बौद्ध समाजाचे MP म्हणजे खासदार कोणी पक्षाचे असू द्या, ते काय करतात तिथं ते? त्यांना आमची विनंती आहे, या लॉर्ड बुद्धा टीव्हीच्या मार्फत मी त्यांना विनंती करतो की तुम्ही हाऊसमध्ये आवाज उठवा। तुमच्या आवाजाला महत्व आहे, तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात, आणि म्हणून हाऊसमध्ये तुम्ही, आम्ही इथं किती आंदोलन केलं तरी आता आम्ही कलेक्टरला भेटून आलो, ते माझ्या हातात काही नाही म्हणे, ते वरच्या केंद्राच्या हातात आहे म्हणे। म्हणजे केंद्राच्या हातात आहे तर त्या हाऊसमध्ये जे आमचे 15-16 खासदार बौद्ध समाजाचे तिथे बसलेले आहेत, ते काय करतात? त्यांना आमची तुमच्या सगळ्यांच्या मार्फत माझी विनंती आहे, लॉर्ड बुद्धा टीव्हीच्या मार्फत विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी आवाज उठवावा, पंतप्रधानाला घेराव करावा, संसदेला घेराव करावा, आणि लॉर्ड बुद्धा टेम्पल जे आहे आमचं हे बौद्धाच्या ताब्यात कसं मिळेल या ठिकाणी त्यांनी आंदोलन करायचं। सगळी जनता, बौद्ध जनता तुमच्या पाठीशी राहील असं मी या ठिकाणी सांगतो। जय भीम। दर्शकों, आप लोग देख रहे थे लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल की ये स्पेशल कवरेज है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गोयल। फिलहाल हम मौजूद है बुल्ढाना के कलेक्टर ऑफिस के सामने। यहाँ पे एक दिन का धरना आंदोलन, यहाँ पे प्रदर्शन जारी था। इसी सिलसिले में कुछ लोगों से हम आपको और रूबरू करेंगे, जानेंगे लोगों से क्या कहते हैं लोग। जय भीम। नाम बोलो। माझं नाव अंकुश श्रीपद पडघान, बोरगाव काकडे। मी एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला भारतीय संविधान दिले, त्या संविधानावर सर्व जगातील लोक, या देशातील प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आणि गृहमंत्री हे बाबासाहेबांच्या कायद्यावर सर्व कार्य करीत आहेत। आणि बाबासाहेबांनी जो कायदा या देशाला दिला त्या कायद्यानुसार बुद्धगया येथील महाबोधी विहार त्या मुक्ततेसाठी जे अनागारिक भंतेजी आंदोलन करीत आहेत आणि सर्व देशातील, सर्व राज्यातील लोक यामध्ये सामील झालेले आहेत, तरी पार्लमेंटमध्ये जे मागासवर्गीय SC खासदार आहेत त्यांनी हा आवाज दिल्लीमध्ये राहून उठवायला पाहिजे। तर ते तिथं आवाज उठवण्यासाठी उशीर करीत आहेत, तरी या भारत सरकारने, गव्हर्नमेंट सरकारने असा शासन निर्णय तयार करावा की या देशातील ज्या धर्माचे लोक या देशामध्ये राहतात त्या धर्माचे जे धर्मस्थळ आहेत ते त्यांच्या धर्माच्या अध्यक्षांच्या ताब्यामध्ये आहेत, त्यांच्या बॉडीच्या ताब्यामध्ये आहेत। आणि या बुद्ध विहाराचे जे काही संस्थापक आहेत, एक भंतेजी तिथं आंदोलन करीत आहेत, आणि एकूण त्यांची 9 सदस्यांची बॉडी असून त्याच्यामध्ये 5 इतर समाजाचे आहेत, हिंदू धर्मीय आहेत म्हणजे उच्चवर्णीय आहेत, आणि 4 मागासवर्गीय आहेत।
तर ते 5 वजा करावा, मायनस करावे राष्ट्रपतींनी, पंतप्रधानांनी. फक्त लोकांना निवडणूक आली की हात जोडा, पाया पडा, भाऊ आमच्याकडे पहा, बाबा आमच्याकडे पहा, आणि 5 वर्षानंतर त्यांचा फोन लागत नाही, त्यांचा पत्ता बरोबर नसते, चुकीचा पत्ता दिलेला असते, लोकांना दिशाभूल करतात, हेराफेरी करतात. तर त्या बुद्धविहारामध्ये ज्यांनी अतिक्रमण केलेलं आहे, अनधिकृतपणे तिथे प्रवेश केलेला आहे आणि लोकांना फसवणूक करून तिथे काही जी देणगी मिळती त्या देणगीमध्ये ते सर्व वाटे करू आपापल्या पद्धतीनं आपापले टक्केवारी वाटून घेतात आणि लोक तिथं आपापल्या श्रद्धेने कष्टातून तिथं देणगी त्या बुद्ध धम्माच्या पेटीमध्ये दान करतात. या पेटीमधील दानाचा या संस्थेमधील जे काही सदस्य आहेत ते अनधिकृतपणे वापर करीत आहेत. तर या भारत सरकारला, पार्लमेंटला, राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सर्व राज्याचे यांना आमच्या सर्व मागासवर्गीय उपासक उपासकाच्या वतीने, भीम सैनिकांच्या वतीने मी अशी विनंती वजा सूचना करतो की बाबासाहेबांनी संविधानात लिहिलेल्याप्रमाणे या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आणि मुर्मू मॅडम राष्ट्रपतींनी तात्काळ पार्लमेंटमध्ये परिषद भरवून या निर्णयाचा तात्काळ तूर्त निकाल लावावा आणि या सर्व जनतेस न्याय द्यावा. सर्व जनता जर उठून भेटली तर या देशाचं संरक्षण करताना सर्व महार बटालियन या देशाचं रक्षण करीत आहेत आणि या पार्लमेंटमधील आमदार, खासदार, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपती, राज्यपाल यांचं सुद्धा संरक्षण महार बटालियन करते. 7 महार, 8 महार, 12 महार यांनी जर 1 दिवसाची सुट्टी तुम्हाला मागितली तर तुमचं आणि या देशाचं काय होईल तुम्हीच विचार करा आणि सर्व देशातील चॅनलवर लोकांना कळवा. जय भीम, नमो बुद्धाय, जय छत्रपति, जय संविधान. दर्शकों, इस प्रकार लोग यहाँ पे रूबरू हो रहे हैं, हमारे साथ व्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन है यहाँ पे अभी जो यहाँ पे आंदोलन का सिलसिला जारी है. कुछ लोगों से हम जानेंगे. कैमरा चालू. नाम जय भीम. मी सिद्धार्थ प्रसाद. बौद्धगायमध्ये जे कार्यक्रम सुरू आहेत आपल्या हिंदू संघाचे भाषणासाठी बसलेले आहेत, त्याच्यामध्ये बाहेरून विदेशातून पूर्ण पाठिंबा आहे आणि तिथं ते ब्राह्मणवादी व्यवस्था सुरू आहे. काही पंडा लोकांनी तिथं महादेवाची मूर्ती बसवलेली आहे. हे आपलं जे बुद्धविहार आहे ते आपल्याच बौद्धाच्या ताब्यामध्ये असलं पाहिजे, माझं एवढंच म्हणणं आहे. आणि सर्वांनी आपल्या भारतातल्या बौद्ध समाजाने एकत्र येऊन या संघटित होऊन बौद्धगयाला जिथं जे आंदोलन सुरू आहे त्याला पूर्णपूर पाठिंबा द्यावा. मी एवढंच बोलतो, थांबतो. जय. दर्शकों, यहाँ पे यह है बुल्डाना जिला और बुल्डाना जिला में यहाँ पे जारी है महाबोधि बुद्ध विहार का मुक्ति आंदोलन और इस सिलसिले में 1 दिन का धरना आंदोलन यहाँ पे रखा गया है. लेकिन इस चरणबद्ध कार्यक्रम में आगे आने वाले समय में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम, अलग अलग प्रकार देशव्यापी और साथ ही साथ बुल्डाना जिले के लिए, हर बिहार के लिए एक नया कार्यक्रम यहाँ पे आने वाला है जो यहाँ पे पहल करेगा महाबोधि बुद्ध विहार का. और इसी सिलसिले में इस आज के धरना आंदोलन के जो संयोजक थे कुणाल पैठनकर हमारे साथ जुड़े हैं, उनको यहाँ पे जानना चाहेंगे आने वाले समय में किस प्रकार का प्लानिंग रहेगा खास तौर पे बुल्ढाना जिले के लिए, और किस प्रकार हर बिहार में इसके लिए अवेयर होगा, हर बिहार जोड़ा जाएगा, हर बिहार के लोग, हर बिहार में मौजूद समाज के लोग, बुद्धिस्ट लोग किस प्रकार इस आंदोलन में जुड़ेंगे. और जो यहाँ पे आकाश लामा जी जिनके नेतृत्व में यहाँ पे जो आंदोलन जारी है 12 तारीख से, यहाँ पे 12 फरवरी से, तो आगे चलकर उस आंदोलन का समर्थन कैसा होगा ये समारोपीय जानेंगे उनसे. धन्यवाद सर. आज हम लोगों ने बुल्ढाना शहर और डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे बौद्ध उपासक और उपासिका इकट्ठा हुए थे. जिस तरह से नेशनल लेवल पर आंदोलन शुरू है उसी तरह से हर तहसील और हर जगह पर सभी बौद्ध धर्मानुयायी आंदोलन कर रहे हैं. उसी तहत आज भी बुल्ढाना में ये आंदोलन हुआ था. भविष्य में जिस तरह से लामा जी इधर पूरे महाराष्ट्र या पूरे इंडिया के बौद्धों को जो सूचित करेंगे भविष्य के आंदोलन के लिए, हम लोग उन्हें साथ सहयोग करेंगे. फिर भी हम अभी से बुल्ढाना में और बुल्ढाना जिला में जागृति अभियान की शुरुआत करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोगों के महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट के सिलसिले में हमारे लोगों का जागरण करना होगा. जब तक हम लोगों का जागरण नहीं करेंगे तब तक आंदोलन नहीं उभरेगा. तो आंदोलन उभरने के लिए हम लोग पहले जागृति करेंगे. जागृति होने के बाद ही आंदोलन यशस्वी होता है. आज यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए वो सभी लोग जागृति के भरोसे पर इकट्ठा हुए थे और इसी तरह से हम लोग आज 2-3 हज़ार 5,000 लोग जुड़े. हम लोग कम से कम 50,000 जिले के लोग जोड़ने की आने वाले समय में कोशिश करेंगे और इस आंदोलन को और बढ़ावा देंगे.
इसी तहत आने वाले 1 महीने में हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े प्रबोधन सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं, जिसके तहत 13 तहसीलों के रिप्रेजेंटेटिव इस प्रोग्राम में सहभागी होकर यह आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों, तो ये थे कुणाल पैठनकर, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में इसी बुल्ढाना जिले से महाबोधि बुद्ध विहार बोधगया की इस विहार के मुक्ति के लिए किस प्रकार का आंदोलन जारी होगा। दर्शकों, लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के माध्यम से मैं प्राध्यापक गजेंद्र आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप सभी भी अपने अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में जितने भी बुद्ध विहार है उस पूरे बुद्ध विहार को जागरूक करो। बुद्ध विहारों में यहाँ पे एक प्रकार की सभाएं यहाँ पे अरेंज करें और उन सभाओं में सब उपासक उपासिका को खास तौर पे यहाँ पे महाबोधि बुद्ध विहार का जो टेम्पल का एक्ट यहाँ पे बनाया गया है 1949 का, उस एक्ट के बारे में और उस एक्ट के तहत जो कमेटी वहाँ पे प्रबंधन करती है, वहाँ पे काम करती है, उस कमेटी में जिस प्रकार 5 लोग यहाँ पे हिंदू है और 4 लोग बुद्धिस्ट है, जो भी यस्सी है, खासतौर पे हिमाचल के तरफ से बुद्धिस्ट है, जो अंधविश्वास यहाँ पे जारी रखते हैं। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के क्रांति के विचार देने वाले बुद्धिस्ट अगर उस महाबोधि बुद्ध विहार के कमेटी में जाए तो आने वाले समय में ये जो यूनेस्को के हेरिटेज यहाँ पे बनाया गया है उस महाबोधि बुद्ध विहार और बोधगया को, तो ये पूरे तथागत की जितने भी यहाँ पे जो आस्थाएं हमारी है, जो भी दर्शनीय स्थल है, उनको हम सुरक्षित कर सके। और आने वाले समय में सम्राट अशोक ने यहाँ पे जो 84,000 बुद्ध विहार बनाए, उनकी खोज में हमें हर एक व्यक्ति को निकलना है कि कहाँ गए वो 84,000 विहार, कहाँ है वो 84,000 स्तूप। ये पूरे स्तूप के और विहारों की खोज करने के लिए बुद्धिस्ट का एक स्वाभिमानी बंदा सामने आने की बहुत जरूरी है। कुछ लोगों से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जारी है महाबोधि बुद्ध विहार का मुक्ति आंदोलन। सर, बुद्ध विहार आहे ते बुद्ध विहार एक पांड्यांच्या छत्राखाली आहे, म्हणजेच एक स्वातंत्र्यात पडलेला आहे का त्या ठिकाणी ब्राह्मण समाज वर्चस्व करतो आणि बुद्ध अनुयायी त्यांच्या स्वतःच्या रक्षणासाठी मागणी करण्यात ही मागणी देत सरकार देत नाही। तर या निमित्ताने ख्रिश्चनांचे चर्च त्यांच्या ताब्यामध्ये आहे, मुस्लिमांचे मस्जिद त्यांच्या ताब्यामध्ये आहे, पंजाब राज्याचे गुरुद्वार त्यांच्या ताब्यामध्ये आहे आणि हिंदूचे मंदिर हिंदूंचे मंदिर त्यांच्या ताब्यात आहे, भगवान महावीरांचे मंदिर जैन धर्माच्या ताब्यात आहेत। तसंच हे बुद्ध विहार बुद्धाच्या ताब्यात का नसावेत? आज त्यांनी सही सत्तरी न जर केल्यास रस्ता रोको आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही ही अपेक्षित। जय भीम, जय भारत, जय इंडिया, जय भारत। दर्शकों, इस प्रकार लोग हमारे साथ यहाँ पे व्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आन बान शान और स्वाभिमान, साथ ही साथ हमारी अस्मिता की लड़ाई, क्योंकि बौद्धों का बुद्धिस्ट टेम्पल जो यहाँ पे बहुजनों का है, यहाँ पे समता, स्वतंत्रता, बंधुता, यहाँ पे न्याय देने का काम होता है, मानव को यहाँ पे सदा सुख प्रदान करने का काम करता है धम्म, और इसी विचारधारा को हासिल करने का जो यहाँ पे स्थल है वो स्थल है बोधगया। और उसी बोधगया का महाबोधि बुद्ध विहार आज पंडो पुजारियों के कब्जे में है। इसी को मुक्त कराने के लिए यहाँ पे एक दिन का धरना आंदोलन यहाँ पे जारी था, और इसी को लेकर हमारे बुल्ढाना जिले के और बहुजन इस समाज के लिए हमेशा काम करने वाले, साथ आदिवासियों के लिए काम करने वाले और फुले शाह अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा अपने वर्तन से और चारित्र्य से यहाँ पे पेरने वाले हमारे दोस्त यहाँ पे अभी मौजूद है। प्रशांत सोनोने जो एक कैमरामैन है, साथ ही साथ एक एंकर है, उन्हीं से जानेंगे क्या लगता है कि ये बौद्धों की विरासत क्यों ना बौद्धों के यहाँ पे उनके अंडर में हो, उनके ताबे में हो, क्या है? बिल्कुल, जो आपने सच बात बोली। मैं प्रशांत सोनोने, और ये जो है बौद्धों की जो विरासत है, मैं कहूँगा केवल बौद्धों की नहीं तो अखिल मानवता की ये जो है ये विरासत है। क्योंकि हम कहते हैं आज का माहौल आप देखो, युद्ध जो होता है वो हथियारों का कारोबार होता है, और हम देखेंगे कि आज भी शांति का प्रतीक कोई यदि है तो तथागत बुद्ध को हम मानते हैं कि जिन्होंने संवाद के द्वारा जो अंगुली माल था उसका भी मन परिवर्तन उन्होंने किया और उसको भी शांति का पाठ पढ़ाया। तो इस तरह से ये जो शांति है, तो शांति अमन यदि पूरे विश्व में कायम करना है तो बुद्ध के विचारों के सिवा कोई पर्याय नहीं। लेकिन तथागत का निर्वाण होते समय से ही ये जो महायानी जो ब्राह्मण भट्ट इसमें घुसे, उन्होंने बुद्ध धर्म जो था उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की, और बुद्ध धर्म की जो मूल विचारधारा थी जो कि समता मूलक थी, वर्ण जात
रहित थी, जिसमें कि स्त्रियों को भी उन्होंने एक समानता का अधिकार दिया था। लेकिन हम देखेंगे कि आने वाले कल में जो है अभी अभी हमारे यहाँ पे एक पंडित जी आके गए, वो पूरा ब्राह्मणवाद यहाँ पे बता रहे हैं जी। तो इसी तरह से मैं कहूँगा कि चिवर पहनकर भी अंदर से जिनके पास जनेऊ है, ऐसे भंते जी इन्होंने अभी प्रतिक्रांति वालों ने डाले हुए हैं। तो हमको अभी जो है हमको अवेयर रहना है, जागरूक रहना है। ये जागरूकता का जो अग्नि है वो सदैव हमें जलते हुए रखना चाहिए। और जो मशाल है वो मशाल जो है, क्रांति की जो मशाल है, तथागत के जो विचार है, और बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको जो विज्ञानवादी और रेक्टिफाइड और जो हमको जो धम्म कहीं नहीं है, इसे भी उन्होंने 22 प्रतिज्ञा भी दी हुई है। तो ये जो नवयान है, तो ये नवयान का हमको पूरा तरह से पालन करना चाहिए। और ये मनुवादीकरण जो चालू है, मैं कहूँगा कि केवल बोध गया नहीं, महाबोधि विहार ही नहीं, तो आप देखेंगे कानेरी गुफा हो जी, बिल्कुल हर जगह पे आप देखोगे। अयोध्या के नीचे भी यदि उत्खनन किया जाए, एक्सकैवेशन हो, तो वहाँ पे भी तथागत और बुद्ध के ही आपको मिलेंगे। मैं यहाँ बुल्ढाना से बोल रहा हूँ, ये बुल्ढाना नहीं, ये तो बुद्ध ठाना है, ये भी बुद्ध ठाना है। आप बाजू में देखेंगे चांडोर नगरी हो या फिर तारापुर हो, यहाँ पे भी बुद्ध के अवशेष आपको मिलेंगे। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक जो थे, उनके शिलास्तंभ है, और उनके जो सब जो जितने भी पुरावे हैं आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो ये जो है, ये पूरा जो भारतवर्ष है, जम्बूद्वीप है, आप देखेंगे कि तथागति मतलब हर जगह उनके विचार हैं। और हम देखेंगे इतिहास में भी हम देखते हैं, युआन शांग ने जब उसकी पद यात्रा की थी, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने भी, तो वो भी उन्होंने जो है तथागत के विचार जो है वो उन्होंने कायम किए थे। तो ये विचार जो है आज हमको सबसे ज़्यादा ये मानवता को बचाना है, तो केवल तथागत के विचार ही हमको ये करेंगे। लेकिन ये जो साम्राज्यवादी मनुवाद या हिंदुत्ववाद जो है, यहाँ पे जहाँ पे वर्णाश्रम है, जाति है, तो ये लोग जो है ये शोषण पर आधारित है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो श्रमण संस्कृति और गैर श्रमिक संस्कृति, श्रमिक संस्कृति और गैर श्रमिक संस्कृति, जो कि हम उसको क्या करते हैं, ब्राह्मणशाही करते हैं। तो इसके साथ हमारी लड़ाई है। लेकिन हमारे जो विरासतें हैं, ये विरासतें इनके कब्जे में है, और ये खुद की विरासतें बचा रहे हैं। इनको बता, जैसे मैं वेदों का भी मैंने अभ्यास किया है, वेद शास्त्र पुराण इनका भी अभ्यास किया है। तो आप देखेंगे कि वेदों में मूर्ति पूजा ही नहीं है जी। तो सबसे पहले वैसे देखा जाए तो तथागत ने भी जो हमको संदेश दिया था कि अपदीप भव जी, ठीक है, उन्होंने कहा था, मैंने कहा या किसी ग्रंथ में लिखा है, इसलिए आप मानो मत, अपने विवेक के बुद्धि पे उसको आप तराशो, देखो, और आपको सच लगा तो ही आप उसको मानिए। तो ये तथागत ने कहा था। लेकिन आप देखते हैं कि सबसे पहली मूर्ति किसी की हुई होंगी तो तथागत की ही, ठीक है। लेकिन कोई भी वेदों में, चारों वेद लो, 6 शास्त्र लो, उनके ऐतरेय ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण है, उपनिषद है, कहीं पे भी मूर्ति पूजा नहीं है। तो मूर्ति पूजा किसकी थी? तो मूर्ति पूजा जो जीव जंतु आदिवासी थे, क्योंकि आदिवासी का एक नारा है कि हमू अक्का एक है। तो वो जो मृत, जो धरती है उसको मृत नहीं समझते। जिस तरह से जो गाय है वो मरी हुई गाय दूध नहीं दे सकती, उसी तरह से जमीन को आप यदि मृत समझते हैं तो उसमें से जो फल पौधे हमको मिलते हैं, जो अनाज मिलता है, वो मिलेगा नहीं। तो वो उसको जीवित मानते हैं। और उनका यही कहना है कि जो पहाड़ है, तो पहाड़ को अपना पिता मानते हैं, नदियाँ जो कि हमको जल ही जीवन है हम बोलते हैं, तो उसको माता मानते हैं। इस तरह से वो जो जीव जंतुवादी है, तो पूरी अच्छी जो सृष्टि है, लिविंग, नॉन लिविंग, सजीव, निर्जीव, सबको वो परस्पर सहजीव और सह अस्तित्व के इसमें वो विश्वास करते हैं। और इसीलिए वो जो उसका सूरज है, चांद है, या फिर एक आधा इसका जो उनका बाग है, या फिर बड़ का पेड़ है, इसको वो पूजते हैं। तो इसीलिए मूर्ति पूजा जो है ये आदिवासी की देन है। और ये जो है आदिवासी कल्चर में, और इसके बाद में मैं कहूँगा कि बाद में कोई टोटेम बना होगा, तो ये सब टोटेम थे। और जो वीरगढ़ जो होते हैं, वो वीरगढ़ हर जगह आप देखते होंगे। तो इसी तरह से वो मूर्ति पूजा पनपी है। और हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। तो इसलिए जितने भी ये हमारे जो ये बने होंगे मंदिर है या विहार जो है, ये जो मंदिर के नाम पे जो है, ये सब विहार, पूरे के पूरे विहार, ये सच्चा इतिहास है। और ये इतिहास को खोदने के लिए
आप जो लॉर्ड बुद्धा की तरफ से आप कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश आप बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप जारी रखिए। और अशोक सरस्वती जो कि हमारे बहुत परम मित्र है और वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके साथ में हम बिल्कुल साथ में रहेंगे और पूरा बहुजन समाज यहाँ का SC ST OBC भी बौद्धों के साथ रहेगा। तो दर्शकों, ये थे प्रशांत सोनोने, जो यहाँ पे छायाचित्रकार है जाने माने और बहुजन मूवमेंट के एक बड़े आंदोलन करता है, जो महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में पहुँच जाते हैं और वहाँ का विज्ञापन जो होता है, वहाँ की जो मालूमात होती है जनता के सामने उजागर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज हम यहाँ पे जुड़े थे, यह है बुल्ढाना, और बुल्ढाना में आज महाबोधि बुद्ध विहार का जो मुक्ति आंदोलन है, उसी के सिलसिले में एक दिन का धरना आंदोलन था। पूरे जिले भर से हजारों लोग यहाँ पे मौजूद थे और कुछ लोगों के माध्यम से कलेक्टर साहब को आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया और उसी ज्ञापन में कुछ मांगे यहाँ पे जो रखी थी, जो यहाँ पे लिखी है कि महाबोधि एक्ट जो 1949 का है उसे रद्द किया जाए और उसे नया यहाँ पे बनाया जाए, ताकि उसमें सब के सब लोग उद्दिष्ट हो। और जो यहाँ पे पंडित जो पुजारी वहाँ पे है, वो जो वहाँ पे कुछ अलग शनब काम करते हैं, मूर्तियों को पांडव बताने का काम करते हैं, साथ ही साथ उनकी अलग प्रकार की पूजा अर्चना होती है, पिंडदान का काम वहाँ पे होता है। इस प्रकार जो अधार्मिक काम जो होते, जो बुद्धिस्ट की जो संस्कृति है उनमें बैठते नहीं है, ऐसे काम जो वहाँ पे होते हैं वो परिसर में वहाँ पे ना हो जाए और 200 मीटर से बाहर वहाँ पे एक साइलेंट जोन बनाई जाए, ताकि वहाँ पे इस प्रकार के कोई जो गैर कानूनी काम ना हो, गैर धार्मिक काम ना हो, जो बुद्धिस्ट कल्चर के लिए लागू नहीं होता है। ऐसे कुछ मांगे लेकर यहाँ पे आज लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल ने ये पूरा कवरेज किया है और आज ये आंदोलन जारी था बुल्ढाना में, इसीलिए ये पूरा कवरेज करने का प्रयास करता है। मैं प्राध्यापक गजेंद्र गोविल, कैमरामैन शशिकांत के साथ हम जुड़े थे। देखते रहिए आपका अपना चैनल लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।